अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 निराला भाई, लेखिका महादेवी वर्मा। इस गद्य संस्मरण में महादेवी वर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ प्रसंग बताए हैं। पिछले 2 भागों में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से वह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से, छायावादी साहित्यकारों में से माने जाते थे। उनका आचरण किस प्रकार से था, उनमें जो प्राचीनता के गुण थे, अतिथि जो उनके सहमित्रों को भी वह बहुत ही सम्मान के साथ में उनके साथ में पेश आते। उनका जो स्वभाव था वह बहुत ही दानी किस्म का था। यहाँ तक कि उनको जो पुरस्कार के रूप में भी धनराशि प्राप्त होती वह अपने ऊपर नहीं खर्च करते थे। आज हम आगे देखेंगे। आगे महादेवी वर्मा ने बताया है कि पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वो तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उनका उपयोग करना अनुचित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन्हें जो कुछ पुरस्कार साहित्यिक पुरस्कार के रूप में धनराशि प्राप्त होती वो अपने उपयोग में धन नहीं खर्चते थे। वह कहते वो तो संकल्पित अर्थ है। उनका संकल्प यह था कि जो भी धनराशि उन्हें प्राप्त हुई उनका वह साहित्य सेवा में ही खर्च करेंगे। उन्होंने कभी भी अपने लिए उस राशि को उपयोग में नहीं लाए, बल्कि उस राशि से उन्होंने गरीबों की सहायता की। महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे जरा सा भी खेद नहीं है कि मेरे जितने भी उनको व्यवस्थित करने में जितने भी प्रयास जो थे वो निष्फल रहे, मतलब असफल रहे। मैंने उनके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की, परंतु वह सब व्यर्थ रही, क्योंकि जो भी जमा पूंजी उनके पास होती वह क्या कर दिया करते थे, लोगों में खर्च कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रख सकते थे। उनकी यही अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। अपरिग्रही वृत्ति मतलब कि लालच न करना, अपने पास कुछ नहीं रखना, सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना ही धन अपने पास रखना। तो यह जो उनकी वृत्ति थी, ऐसे ही संदर्भ में लोग आपस में उनकी बातें किया करते थे, उनकी बातें हो रही थी। तब एक मित्र वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके मित्र वसंत ने उन्हें कह दिया, परिहास की मुद्रा मतलब मजाक में कहा कि ऐसे ही तुम अपने पास की धन राशि लोगों में बांटते रहे, लोगों गरीबों की सहायता करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको मधुकरी खाना, मधुकरी मतलब भिक्षा मांगकर खाना पड़ेगा। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। मतलब उन्हें इस बात को सुन के, उनका मजाक सुन के भी उनको जरा सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत ही सरल स्वभाव में उन्होंने उत्तर दिया, मधुकरी तो अब भी हम खाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी भी तो हम क्या कर रहे हैं, मांग कर ही खा रहे हैं। जिसकी निधियों में साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी निधियों से उन्होंने जो साहित्य सृजन का कार्य किया, लेखन का कार्य किया, उसमें उसके कारण हिंदी साहित्य का खजाना बढ़ गया है, हिंदी साहित्य संपन्न हो गया है। ऐसे महान कवि को आज भिक्षा मांगकर खाना पड़ रहा है, अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। अगर आने वाली पीढ़ी इस बात पर जब उन्हें बताया जाएगा तो क्या वह इस बात को, इस कटु सत्य को सहन कर पाएगी या उसको वह विश्वास कर सकेंगे?
ऐसे ही थे निराला जी। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले इसका मुझे पता तो नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि करके जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछों के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। अब एकादशी के पर्व पर सुबह सवेरे वो स्नान हवन आदि करके जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि उनके दोनों जो मलिन वस्त्र मतलब मैले से जो अधोवस्त्र थे, अधोवस्त्र मतलब कमर के नीचे पहनने वाले पजामा धोती, उत्तरीय कुर्ता जिनको कहा जाता, वो दोनों ही कुर्ता पजामा ये दोनों ही को उन्होंने क्या कर डाला था, रंग डाला था गेरू कलर में। गेरू मतलब केसरी कलर में। ये तो मुझे पता नहीं उन्होंने ये सब कभी कहीं किया। जब वह एकादशी के पर्व पर जब वह पहन के बाहर निकले, गैरिक परिधान पहन चुके थे। गैरिक मतलब गेरुआ, केसरी कलर का परिधान मतलब वस्त्र उन्होंने पहन चुके, परंतु उनका कलर इतना उन्होंने रंग दिया था कि अंगूछे के अभाव, उनके पास कोई अंगूछा मतलब तौलिया या रुमाल वह उनके पास नहीं था, और वस्त्रों की रंग की अधिकता के कारण जो वस्त्र उन्होंने गेरुए कलर से केसरी कलर से रंग डाला था, तो वह कलर सिर्फ उनके कपड़ों पे ही नहीं बल्कि उनके मुंह हाथ आदि पर भी और उनके पूरे विशाल शरीर भी क्या हो गया था, गैरिक गेरुआ सा लगने लगा था। जब मानो सुनहली धूप में धुला सा गेरू का पर्वत, पूरा पहाड़ ही क्या हो, उसकी शिखर चोटी खड़ी हो, और कहने लगे बोलो अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और क्या करने लगे, गीत लिखने लगे। इस प्रकार इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से तो मुझे इतना लाभ हुआ है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, क्योंकि गेरुए वस्त्र तो मैले दी नहीं दिखेंगे, पर हानि ये है कि जहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, जहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम पीपल कम ही है। उन्होंने कहा ठीक है, साबुन का तो खर्चा ज़्यादा, मैले ये कपड़े दिखाई नहीं देते हैं गेरुए कलर के, तो इनमें साबुन भी कम लगेगा, परंतु एक हानि ये होगी कि आपको जब धूप और वर्षा से रक्षा करने के लिए ये नीम और जो पीपल के पेड़ है वो कम होते जा रहे हैं, इनकी जो बढ़त है वो कम होती जा रही है। मन में एक बार प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? कहने का तात्पर्य है कि माँ सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों के माध्यम से जो ज्ञान संसार में बांटना चाहती है, जो ज्ञान सभी में समाज में पहुंचाना चाहती है, तो इस पथ पर पहले चलने वाले व्यक्ति निराला जी को ही उन्होंने उसमें ये शक्ति पाई, उनको शक्ति, यही ज्ञान की शक्ति उन्होंने निराला जी में ही कूट कूट कर भर दी। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। उनका जीवन बहुत ही सिंपल सा था, साधारण सा था। साहित्य में भी साधारणता की अधिकता दिखाई पड़ती थी। उनमें विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल दिल डोल देखने वाले को हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उनके मुख की सरल आत्मीयता क्या करती है, दूर करती चलती है। जैसे वे थे, दिखाई देते थे, पर वो अंदर से उतने ही उदार और आत्मीय थे।
कहते हैं सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो सच्चाई की रास्ते पर चलते हैं उनका जीवन बहुत ही सरल होता है और विश्वसनीय होता है, क्रूर नहीं होता है, ना ही कोई रहस्य छुपा होता है। निराला जी भी कुछ इसी प्रकार थे और निराला जी भी कुछ इसी प्रकार के परिवार के सदस्य भी थे। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। यहाँ पर कहा गया है उनके बारे में कि उनकी लेखनी में किसी भी तरह का कोई भी द्वेष नहीं पाया गया। उनका लेखन दूसरों की पीड़ा को वाणी देना था, ना कि उनका बहिष्कार करना था। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ों में व्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भी भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सदा से जल बादल रहता है। कहने का मतलब यह है कि वह तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो किसी को के प्रति क्रूर हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत ही नर्म दयालु था। और उन्हें जब कोई ऐसा लगता तो किसी की बात गलत लगती तो वो सिर्फ उस पर एक तीखा व्यंग करते थे, परंतु उन तीखे व्यंग के पीछे भी कहीं विद्युत रेखा के पीछे जल से भरा बादल क्या रहता, सीमित रहता। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है। झंझा का यहाँ मतलब है, झंझा मतलब आंधी तूफान के समान है, जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस पर मंद समीर जैसे नहीं, जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है, जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं। किंचित से मतलब है कुछ भी, शून्य मात्र, जरा सा भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि वह एक आंधी तूफान के समान है, जो हल्की वस्तुओं के साथ, हल्की वस्तुओं तो आंधी तूफान में क्या हो जाती है, उड़ जाती है, बह जाती है, के साथ साथ भारी वस्तुओं पर भी क्या करती है, प्रहार करती है, उसको भी उड़ा ले जाती है। परंतु वह उस मंद समीर मतलब वह एक ठंडे हवा के झोंके के समान नहीं है, जो कि सुगंध ना मिलने पर दुर्गंध का ही बाहर ढो देता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई वो ऐसे नहीं है कि जो बुरा व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वह उसको सुगंध, उसको सही राह ना मिलने के कारण वह क्या करने लगता है, गलत रास्ता अपना लेता है, जिसे वे उपयोगी नहीं मानते थे। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प में और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित रहती है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता समझने वाले विरल ही मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर निराला जी को समझा जाए तो उनको समझने वाले व्यक्ति में दो गुण प्रखर होने चाहिए। एक तो बौद्धिकता, इंटेलिजेंसी, तथा दूसरा हृदय की संवेदनशीलता उसमें विद्यमान रहनी चाहिए।
ऐसे संतुलन सुलभ होने के कारण ही सामने वाला उनको क्या कर सकता है, पहचान सकता है। और ऐसे लोग जो है कि दोनों ही बुद्धिकता और बौद्धिकता, इंटेलिजेंसी और संवेदनशीलता उस व्यक्ति में विद्यमान रहेगा, वो ही क्या कर सकते हैं, निराला भाई को समझ सकते हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। ऐसे दो व्यक्ति संवेदनशील और बौद्धिक वाले सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें उनकी एक नर्म उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता।